Hello student, today we start new chapter of class 6th English reader. Chapter name is a dilemma. ये चैप्टर जो है हम देख रहे हैं ये आपका चैप्टर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है और इस टॉपिक को या चैप्टर को जो रिलेट किया गया है वो रिलेट किया गया है एक ऐसे स्टूडेंट से, एक ऐसे बच्चे से जो कि म्यूज़िक और संगीत से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड है। तो फर्स्ट एंड फॉल हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु इज़ अ पैशनेट about music and his goal is to win scholarship to study in an international music academy. Read the story to know how he achieves his ambitions. मतलब इसका मीन्स क्या दे रखा है कि ये जो स्टोरी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे बच्चे की या ऐसे लड़के की स्टोरी है जो कि अपने म्यूज़िक के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस या बोल सकते हैं पैशनेट है या फिर डेडिकेटेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके समर्पित है और ये अपने गोल को विन करने के लिए या बोल सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे स्कॉलरशिप चाहिए, जिसके कारण वो क्या करेगा, इंटरनेशनल म्यूज़िक एकेडमी में अपना एडमिशन ले सकेगा और वहाँ म्यूज़िक सीख सकेगा। इस स्टोरी में हम जो आगे सीखेंगे या आगे जो उसमें पढ़ेंगे या जानेंगे वो क्या जानेंगे कि इसके अचीवमेंट्स किसके, जो ये बॉय है या लड़का है उसके अचीवमेंट्स, और इस अचीवमेंट्स के बिहाफ पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि लाइक उसने क्या क्या चीज़ें करी है, क्या क्या चीज़ें इसमें फोकस थी। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इसमें लिखा हुआ है कि जो ये एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो कि म्यूज़िक पे डिपेंड है या बोल सकते हैं म्यूज़िक पे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है या म्यूज़िक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा उस पर डेडिकेटेड है। तो अंबर क्या करता है, कूदता है अपने बस से और कहाँ, घर की तरफ चल देता है। और इसी बीच जो घर की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है तो ये जो चीज़ थी या ये जो बातें थी वो किससे संबंधित थी, उसकी एक्स्ट्रा क्लास जिसको हम बोल सकते हैं अतिरिक्त कक्षाएँ। It is already your o'clock and 5:30 Dad will back from office। और उसके बाद क्या बताया गया है कि ये जो चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है उसमें बताया गया है कि उसके बाद उसके पिताजी, मतलब ये लगभग इतना टाइम हो चुका था जब उसके पिताजी वापस आते हैं। I have hardly an hour to practice, he muttered। उसके बाद वो जवाब क्या देता है कि मुझे लगभग सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है प्रैक्टिस करते हुए। ये धीमी आवाज़ में, जैसे बोलते हैं मंद आवाज़ में बड़बड़ाते हुए ये जवाब देता है। इस तरह के थोड़े से अभ्यास के साथ मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में भूल जाना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि जब उसकी मदर बोलती है, क्या बोलती है उसे कि तुम पढ़ाई कर लो, आई शुड फॉरगेट अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन। तो वो क्या बोलता है, उसके बदले में आंसर रिप्लाई क्या करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये जो अभ्यास है या जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये मुझे भूल जानी चाहिए या मुझे छोड़ देनी चाहिए। ही रीच द हाउस इन द 5 minutes एंड द प्रेस्ड द बेल इम्पेशेंटली एज ही वेटेड फॉर हिज मदर ओपन द डोर। उसके बाद क्या करता है कि अगला कि जब वो वहाँ पे पहुँचता है अपने घर पे, तो घर पे दरवाजे पे पहुँचने के बाद वो क्या करता है, वो हार्डली मुश्किल से ही 5 मिनट में उसके घर पहुँच जाता है और घंटी जो या बैल जिसको बोलते हैं वो ज़ोर ज़ोर से उसे दबाना स्टार्ट करता है या प्रेस करना स्टार्ट करती है, जब तक उसकी माँ दरवाज़ा नहीं खोलती या दरवाज़ा इंतज़ार जो उसका था वहाँ पे खोल देते हैं। अगला जो उसकी माँ जब डोर ओपन करती है उसके बाद में क्या क्वेश्चन होता है, आर यू गोइंग टू प्रैक्टिस वायलिन फॉर टैलेंट सर्च कंपटीशन। उसकी माँ बोलती है क्या तुम टैलेंट सर्च कंपटीशन जो है, जो वायलिन के लिए है, वहाँ पे जाओगे। एंड व्हाट अबाउट योर स्टडीज़। ये बोलने के बाद उसकी माँ क्या बोलती है उसे, या उसकी मदर क्या बोलती है, तुम्हारी स्टडी या जो तुम्हारी पढ़ाई है उसका क्या होगा। योर क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन आर अराउंड द कॉर्नर। जो तुम्हारे 12th क्लास के
जो एग्ज़ाम्स हैं, जो 12वीं कक्षा के जो तुम्हारे एग्ज़ाम हैं वो बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब बिल्कुल ही पास है, मतलब कि नियर बाई वो एग्ज़ाम्स हैं। एंड देन आर ऑल दोज एंट्रेंस टेस्ट्स हिज मदर स्टार्टेड सेइंग। और इतना सब होने के बाद में उसकी माँ कहती है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी पास में ही है, और ये सब कहते हुए उसकी माँ उसे स्टडी करने के लिए बोलती है। अब इस माँ, ओह माँ, आई एम स्टडिंग फॉर दैम। क्या रिप्लाई करता है वो कि मैं उन सब की स्टडी कर लूँगा या कर लिया हूँ, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। कैसे? किसी भी जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे या आपके बोल सकते हैं कोई भी एल्डर जो आपको बोलता होगा पढ़ाई कर लो, तो आप लोग का रिप्लाई भी क्या होता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं या मैंने पढ़ाई कर ली है या मेरा काम हो गया। उसी तरीके से बोलता है कि मैं इसके लिए पढ़ चुका हूँ या फिर मेरी पढ़ाई हो गई है। देन उसके आगे क्या बोलता है वो इस चीज़ को लेके, एंड देन देर आर ऑल दोज एंट्रेंस टेस्ट हिज मदर स्टार्टिंग सेइंग। मतलब ये सब चीज़ें जो पहले बोल चुका है कि लाइक उसकी मदर की तुम्हारे एग्ज़ाम का क्या होगा और एंट्रेंस टेस्ट का क्या होगा। तो हम लोग आगे बताएंगे कि लाइक एंट्रेंस टेस्ट कौन से वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम की या टेस्ट की बात हो रही है। तो वैसे सेम उसके मम्मी को रिप्लाई करता बोलता है कि मैं पढ़ लूँगा। फिर बोलता है आई एम टेलिंग यू माँ दैट आई विल डू वेरी वेल इन द बोर्ड एग्ज़ाम। फिर क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगा या बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे के आऊँगा, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स बोलते हैं अपने पेरेंट्स को रिप्लाई करके। एज़ फार एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंट्रेंस टेस्ट इज़ कंसर्न, यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड द बिकमिंग एन इंजीनियर। मतलब वहाँ क्या बोलता है, जहाँ तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट की बात है तो आप जानते हैं मुझे कि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मुझे इंजीनियर बनने में कोई भी दिलचस्पी या बोल सकते हैं इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंसिडेंट या बोल सकते हैं नेक्स्ट जो उसके साथ होता है वो क्या था, अंबर वांटेड टू मेक अ कैरियर आउट ऑफ हिज पैशन फॉर म्यूज़िक। अब वो क्या बनना चाहता था, अगर इंजीनियर नहीं बनना चाहता था तो वो अपने पैशन, जो उसका पैशन था म्यूज़िक, वो बनना चाहता था, उसी में अपना कैरियर बनाना चाहता था। लकीली फॉर हिम, मतलब सौभाग्य से बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं उसका एक कोइंसिडेंस हो गया था कि उस एक बिग कंपनी वाज इंटरेस्टेड इन अ न्यू टैलेंट, कि एक जो बड़ी कंपनी जो कि एक नया टैलेंट, एक नई प्रतिभा खोज रही थी, वाज ऑर्गेनाइजिंग अ कंपटीशन। वो क्या करती है, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है कंपनी। तो उसमें क्या होता है कि द फर्स्ट प्राइज़ वाज स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड इन द वर्ल्ड। मतलब उसका जो फर्स्ट प्राइज़ था उस कंपनी जो रखती है, जो म्यूज़िक टैलेंट सर्च जो उसने रखा था कंपनी ने, तो उसका फर्स्ट प्राइज़ होता है स्कॉलरशिप। और इस स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी इसको क्लियर कर लेगा या बोल सकते हैं सबसे फर्स्ट आएगा या बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, उसे म्यूज़िक एकेडमी में जाके प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, जो कि एक अब्रॉड या बोल सकते हैं बाहर विदेश में उसे जाने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट प्राइज़ था उस जो कंपनी थी या ऑर्गेनाइजेशन था उसने ऐसा रखा था। अंबर वॉज नी टू विन द स्कॉलरशिप। अंबर जो था इस छात्रवृत्ति या बोल सकते हैं स्कॉलरशिप को जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था या बोल सकते हैं काफ़ी एक्साइटेड था। मतलब ऑल ओवर लेके बात चलें तो वो इस जो स्कॉलरशिप को जीतना चाहता था किसी भी कंडीशन